हाय एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेनकैट ओ लेवल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ओ लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ग्रेडिंग सिस्टम और मार्किंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पहले क्या बताएंगे, ग्रेडिंग सिस्टम तभी आपको समझ में आएगा, पहले आप मार्किंग सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है, इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज मार्क्स होता है। आओ चलो देखते हैं। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज मार्क्स। आप सभी देखिएगा कंपोनेंट में क्या है। आपके ओ लेवल में 4 पेपर हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख करके आ चुके हैं। M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक पेपर का। किसी एक पेपर में 2 एग्जाम होते हैं, थियरी एग्जाम। पहले ऑनलाइन होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। इस वर्ष 2026 जुलाई से ऑनलाइन एग्जाम को हटा करके अब OMR बेस ऑफलाइन एग्जाम कर दिए। सबसे लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, थ्योरी एग्जाम जो CBT था उसे अब ऑफलाइन OMR बेस कर दिए। एक पेपर ये होता है और उसी का एक पेपर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ध्यान से सुनिएगा, 100 नंबर इसमें होते हैं और 100 नंबर इसमें होते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल एग्जाम आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का वाइवा होता है। तो 80 और 20 जो है दोनों मिलकर के प्रैक्टिकल एग्जाम बनाते हैं। सपोज करो कि आप M1R5 में है, 100 मार्क्स का एग्जाम दिए तो इसका वेटेज मार्क्स 60% लिया जाता है, यानी कि 100 में से जितना पाओगे उसका 60%। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा और प्रैक्टिकल से 100 में से जितना पाओगे उसका 40% मार्क्स आपका वेटेज लिया जाएगा। तो 60% और 40% 100% बनकर के आपका ग्रेडिंग सिस्टम तैयार होता है, आपको ग्रेड मिलता है। सपोज करो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ 100 आप 100 में 100 पाए तो 100 का 60% 7 होता है, 60 नंबर। और 100 में आप 100 पाए प्रैक्टिकल में तो 40% 40 नंबर होता है। तो आपका टोटल मिलाकर के 100% 100 मार्क्स आ जाएगा एक पेपर में। दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, यदि सपोज करो कि किसी पेपर के थ्योरी ऑफलाइन OMR बेस एग्जाम में आप 100 में 70 मार्क्स पाते हैं। ठीक, तो थ्योरी 70 का कितना परसेंट है भाई? 60% है। तो 70 का 60% कितना होता है? देखो वेटेज निकाला गया है, थ्योरी का 70 का 60% तो कितना होता है? 42 होता है। देखो 42 मार्क्स आया। उसी के प्रैक्टिकल एग्जाम में 100 में से आप 80 मार्क्स पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल में कितना होगा वेटेज? 40% होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम यानी 80 मार्क्स इंटू 100 अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा? 32 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि थ्योरी का 60% होता है 42, प्रैक्टिकल का 80 में से 40% होता है 32। तो 42 प्लस 32 आपस में जुड़ेंगे तो आपका बनेगा वेटेज मार्क्स 44%। ध्यान से सुनिएगा, कितना बनेगा भाई? 44%। 70 और 80 में 44 बन गया। एग्जाम्पल लो जस्ट रिवर्स हो जाए, थ्योरी में आपका 80 मार्क्स हो जाए और प्रैक्टिकल में आपका 70 मार्क्स हो जाए, तब क्या होगा? 80 मार्क्स का कितना भैया? 60%। तो कितना हो जाएगा? 80 का 60% 48 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 48 मार्क्स हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल में 70 मार्क्स पाए हैं तो 70 का 40% तो 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ोगे कितना आएगा? 48 प्लस 28 कितना हो जाएगा? इसे जोड़ लो, 48 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 20 और 40 60 और 8 8 16 70 8 78% मार्क्स हो जाएगा। यानी कि थ्योरी एग्जाम आपका बहुत ज्यादा मार्किंग बढ़ा सकता है। इसी को 70 80 करने पर 74 आ रहा है और 80 70 जस्ट रिवर्स कर देने पे कितना आ रहा था? 78% हो गया। तो ये तो आपका वेटेज मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम, वेटेज मार्क्स था। अब इसी पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को याद रखना। एग्जाम्पल में थ्योरी में 70, प्रैक्टिकल में 80, 74%।
थ्योरी में 80 और प्रैक्टिकल में 78% बनता है। तो चलो अब आओ देखते हैं, इधर देख लो क्या है। गुड प्रिपरेशन, आप इतना पाने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपके टिप्स है आपके लिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, कंसिस्टेंट एफर्ट आप देते रहें, ओ लेवल 100% सक्सेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है डेली कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करें अपने मोबाइल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके रेगुलर क्लास करें और अपने क्लास में परमानेंट बने रहे, सारे टेस्ट वगैरह दें, आपका 100% क्या है ओ लेवल क्लियर होगा। तो ये तो वीडियो वेटेज मार्क्स का रहा। यही वेटेज मार्क्स आपका ग्रेडिंग सिस्टम में बदलता है। आओ देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये दो मैंने जो बताया है 70-80 और 80-70 याद रखना, 44% 48%। चलो आओ देखते हैं इस पर ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनेगा। आओ ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं। देखो ओ लेवल का ग्रेडिंग सिस्टम आओ देखते हैं। परसेंटेज बेस, कौन सा परसेंटेज? वेटेज मार्क्स वाला परसेंटेज जितना आया है। जब आपका पहला वाला एग्जांपल थ्योरी में 70 और प्रैक्टिकल में 80 था, तो आपका कितना परसेंट आया था? 74%। अब बताओ 74% इसके बीच है? नहीं है। पहले देख लो, 50 के नीचे आपका वेटेज मार्क्स आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, एफ ग्रेड मिलेगा। 50 to 54 आएगा तो आपका डी ग्रेड मिलेगा, पास है। 55 से 64 आएगा तो सी ग्रेड गुड कहलाता है। 65 से 74 आएगा तो वेरी गुड कहलाता है। 75 से 84 आएगा तो एक्सीलेंट कहलाता है। 85 प्लस आता है तो एस ग्रेड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। सपोज करो कि 70 मार्क्स थ्योरी में था और 80 मार्क्स प्रैक्टिकल में था, परसेंटेज वेटेज मार्क्स कितना बना था? 74%। आपका 74% बच कितना ग्रेड होगा? आप सभी बताइएगा कमेंट करके, 74 पर कितना ग्रेड होगा? ये वाला या ये वाला? 74 पर कितना ग्रेड हो रहा है? बी ग्रेड हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। उसी को रिवर्स कर दो, 80 और 40 कर लो, 78% बन गया। 78% पे आपका ग्रेड क्या हो जाएगा? ए ग्रेड हो जाएगा। यानी आपको थ्योरी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। थ्योरी आपका बेस्ट होगा, ग्रेडिंग आपका बढ़ जाएगा। इस बात को समझिएगा। अब हम तुम्हें तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज करो कि किसी पेपर के थ्योरी एग्जाम में आपने 90 मार्क्स पाया और प्रैक्टिकल एग्जाम में 85% आप मार्क्स पाए हैं। थ्योरी में 90 नंबर पाए हैं और प्रैक्टिकल में 80 नंबर पाए हैं, तो आपका ग्रेड क्या होगा? आप सभी लोग वेटेज मार्क्स निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको ओ लेवल का ग्रेडिंग और ओ लेवल का वेटेज मार्किंग सिस्टम समझ में आ गया है। अदरवाइज आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें, रिव्यू करें, आप इसे दोबारा देखें और फिर इस बात को कमेंट करिएगा। आप सभी का हमारे मेन कैट चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।